डीडी न्यूज़। तो आज शाम होते होते जम्मू कश्मीर से ये पहलगांव से ये खबर आई जहां पे आतंकियों ने इस कायराना वारदात को एक तरीके से अंजाम दिया। इस खबर का अपडेट क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर से जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान भी मौजूद है, मेजर जनरल रिटायर्ड ध्रुव सिंह कटोजी जो कि डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रुख करते हैं शब्बीर का। शब्बीर, इस वक्त का अपडेट क्या है, क्योंकि जो पूरी घटना हुई है उसके बाद से क्या ऑफिशियल कंफर्मेशन किसी बात को लेकर अधिकारियों ने अभी तक कुछ आपको जानकारी साझा की है? शब्बीर, अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो भी घायलों के बीच जो डेथ हुई है उस पर अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुई है, लेकिन ये माना जाता है क्योंकि हमारे सूत्रों ने बताया है कि जो घायलों की संख्या है या जो मृत्युओं की संख्या है वो शायद बढ़ सकती है, क्योंकि जो अटैक हुआ है वो उस एरिया में हुआ है जहाँ पे टूरिस्ट काफ़ी तादाद में मौजूद थे। और जो बाईसरन का एरिया है वो गुलमर्ग जो पहलगाम मेन पहलगाम से 5 किलोमीटर दूरी पे हैं, जहाँ पे यूजुअली टूरिस्ट जो है पैदल जाते हैं या घोड़ों पे जाते हैं। एक जंगल एरिया है जहाँ पे आज 2 और 3 के बीच में कुछ टेररिस्ट आए और उन्हें वहाँ पे टूरिस्ट पे अंधाधुंध फायरिंग की है। और वहाँ पे जो अभी जो संख्या है इंजर्ड और डेथ्स की वो भी जो इनिशियल रिपोर्ट्स है वो है कि 10 से 15 लोग इंजर्ड हुए हैं और एक की मृत्यु अभी वो सूत्रों के हवाले से पता चला है, लेकिन जो कंफर्म डेथ काउंट या इंजर्ड काउंट है वो भी उसकी अभी जो ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी बाकी है। लेकिन ये एक अटैक न केवल यहाँ की टूरिज्म पे है बिल्कुल यहाँ के रोज़गार पे है, क्योंकि हमने देखा है लास्ट ईयर भी जम्मू कश्मीर में जो है टूरिज्म काफ़ी बढ़ाव पे है। लास्ट ईयर भी 3 करोड़ के करीब टूरिस्ट यहाँ आए और इस साल भी काफ़ी तादाद में इस वक्त कश्मीर में टूरिस्ट मौजूद है। और ये टूरिज्म जो है यहाँ की इकोनॉमी का एक मेन सतून है। लाखों के तादाद में यहाँ के नौजवान, यहाँ के लोग टूरिज्म इकोसिस्टम में जुड़े हैं और अपना रोज़गार कमा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो टेररिस्ट की और ये अटैक है ये यहाँ के लोगों के रोज़गार पे अटैक है। यहाँ के पौने वाले, यहाँ के होटल वाला, यहाँ का जो भी दुकानदार जो टूरिज्म के साथ अपना रोज़गार कमाता है उस पे अटैक है। इसलिए हमने देखा कि कश्मीर में हर एक बंदा इस वक्त इस अटैक को कंडम कर रहा है, निंदा कर रहे हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, पॉलिटिशियंस हैं या आम लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट्स हैं। हर एक आवाज़ में इस इंसिडेंट की निंदा कर रहे हैं और सरकार से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो लोग इसके पीछे हैं उनको जल्द अज जल्द कानून के कटहरे में खड़ा किया जाए। तो इसलिए हमने देखा कि जब से 2 बजे जब से अटैक हुआ उसके बाद ही वहाँ पूरे पहलगाम एरिया को मुहासरे में लिया गया है। पूरा एक एंटी टेररिज्म ऑपरेशन वहाँ पे इस वक्त जारी है और सरकार और प्रशासन भी काफ़ी संजीदा है। हमने देखा कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जिद्दा से होम मिनिस्टर के साथ बात करते हैं और होम मिनिस्टर स्वयं यहाँ भी पहुँचने वाले हैं और खुद वो यहाँ पे एक रिव्यू मीटिंग कर रहे हैं और उसके बाद शायद रात को ही या सवेरे वो वहाँ पे जायदाद वो मौके पे भी जाएंगे और वहाँ पर भी वो रिव्यू लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार इसको बड़ी संजीदगी से ले रही हैं और जो लोग इसके पीछे हैं उनको एक कड़ा का सबक सिखाया जाएगा। उनको एक स्ट्रॉन्ग उनको एक एक्शन के तौर पर उनको ताकि ऐसे इंसिडेंट्स कश्मीर में फिर से ना हो। और ये सच भी है, कश्मीर जो विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा था, कश्मीर जो खुशहाली के साथ में देश का सिरमौर बन के आगे बढ़ रहा था, जिसमें देश भर से आए हुए लोग यहां पे अपने परिवार के साथ सुकून ढूंढने आते थे, यहां की वादियों में, उस कश्मीर को डिरेल करने की ये कोशिश की गई है। निश्चित तौर से ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, लेकिन अपने आप में जख्म जरूर दिया है कश्मीर को, देश को, इस प्रकार की नापाक हरकत से आतंकियों ने। शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहिए, जनरल कटोच भी हमारे साथ बने। जनरल कटोच, किस तरह से देखा जाए इस घटना को? सीधे तौर पर पर्यटकों को हमला करना, उनकी जान लेने की कोशिश करना, तो सीधे तौर पर कश्मीर को डिरेल करने के उस मंसूबे का संकेत साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कश्मीर को डिरेल करने की साजिश है, लेकिन 2 चीज़ें मैं इसमें और जोड़ना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो मिलिट्री चीफ हैं उन्होंने एक भाषण दिया था अपना, बाहर के कुछ लोग आए थे और उस भाषण में उसने कहा कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग देश हैं और हम कभी भी इकट्ठे नहीं हो सकते। ये उनकी भाषा है।
और ये मैसेज मुझे लगता है कश्मीर के लिए भी थी। कश्मीर के जो आतंकवादी ग्रुप हैं ये उनको भी एक तरफ से ये मैसेज दी गई। दूसरी बात ये है, इस समय पर अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भारत में हैं और एक तरफ से वो कश्मीर की बात जो है वो पूरी दुनिया के सामने फिर से रेकअप करना चाहते हैं। उन्होंने अपने जब वो भाषण दे रहे थे विदेशियों को, उस समय पर भी उन्होंने कहा कि कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है जो हर एक पाकिस्तानी के खून के अंदर है। और अब ये मैसेज दे रहे हैं क्योंकि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट भारत की धरती में है। और मुझे तो पहले से ही कोई शक था कि मैंने कहा क्योंकि अमेरिका के जब भी प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट आते हैं कोई ना कोई घटना भारत में होती है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं समझा था कि पहलगांव जैसी जगह में जहां पूरे दुनिया के टूरिस्ट आए हुए हैं वहां पर ये ऐसी हरकत करेंगे जिससे सबसे ज्यादा नुकसान कश्मीरियों को ही होगा। बिल्कुल, ये पब्लिक जो कश्मीरी पब्लिक है, आप उनको अभी तक अभी तक तो खैर समझ आ गई होगी, लेकिन आगे वाले दिनों में क्या होने वाला है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है कश्मीर की, जो पिछले 5 सालों से बड़े प्यार के साथ इतनी स्ट्रांग हो गई थी, उसको अभी खतरा है। बिल्कुल, आप जो सर बात कह रहे हैं उसमें पिछले साल रिकॉर्ड नंबर करीब 3 करोड़ के आसपास पर्यटक कश्मीर पहुंचे हैं। ये आज तक का हाईएस्ट एवर एक तरीके से आंकड़ा है और इसकी वजह से पूरी कश्मीर के आम लोगों की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को फायदा हुआ है। उसी पे तो चोट की जा रही है ना? बिल्कुल सही, उसी में चोट हुई है। और अभी देखिए आगे वाले दिनों में जो टूरिस्ट की बुकिंग हुई है कश्मीर में, कई बुकिंग्स कैंसिल हो जाएंगी। एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज जो श्रीनगर जाते थे वहां पर जगह नहीं मिलती थी, अभी आप देखिए वो बिल्कुल ड्रॉप हो जाएगा। टूरिस्ट आना और जो पूरी की पूरी टूरिस्ट इंडस्ट्री बनी हुई है उसमें मुझे लगता है बहुत घाटा होगा। और ये सबसे ज्यादा नुकसान होगा जो कश्मीर की आवाम है। और ये मैं लगता एक बार आवाम को एक बार ये समझ आ जाए तो हर एक कश्मीरी को, खास करके हर एक कश्मीरी मुसलमान को एकजुट होके खड़ा होके एक साफ जवाब देना पड़ेगा इन टेररिस्ट को कि तुम्हारी बात नहीं चलेगी, तुम्हारी ये चीज़ें, हम इधर कामयाब नहीं होंगे। और ये मैसेज सीधा पाकिस्तान तक भी जाना चाहिए। बिल्कुल सर, आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि वो पहले कैलेंडर जारी हुआ करता था बंद का, हड़ताल का, तमाम चीज़ों का, अब उसको तो कश्मीर में समर्थन मिल ही नहीं रहा है ना। और तो आम कश्मीरी को समझ में आ रहा है कि हमको कैसे मुल्क के साथ मिलकर तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना है। शब्बीर, मैं आपका रुख करना चाहूँगा क्योंकि हमने आप जो भी बात कह रहे थे, पॉलिटिशियंस हों या तमाम सोशल सोसाइटी के लोग हों या आम लोग हों, हर कोई इस घटना को कंडेम कर रहा है। आम शहरी और आम लोग जिनकी रोजी रोटी इन सब चीज़ों से, पूरी टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, वो सब लोग इस पूरी घटना की कड़े शब्दों में निंदा कर रहे हैं। यही वो नया कश्मीर है जो इस प्रकार की घटनाओं को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। शब्बीर जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आम लोग हैं वो ऐसे अटैक्स को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए हमने देखा है कि चाहे वो सड़क पे जो एक दुकानदार है या कोई नेता है या स्टूडेंट्स है, रिलीजियस लीडर्स है, सोशल एक्टिविस्ट्स है, वो सारे एक ही आवाज़ में इस वक्त इस इंसिडेंट के खिलाफ बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये टूरिस्ट पे अटैक नहीं है, ये एक आम कश्मीरी पे अटैक है। बिकॉज एक आम कश्मीरी का जो रोज़गार है वो टूरिज्म के साथ जुड़ा है। जो लाखों के तादाद में इस वक्त जो यहाँ के युवा है जिन्होंने कहीं पे रेस्टोरेंट्स खोले हैं या टूर ऑपरेटर्स हैं या होटल्स में काम कर रहे हैं, उनके रोज़गार पे यह अटैक है। क्योंकि अभी ऐसे अटैक्स का इमीडिएट रिएक्शन क्या होता है कि जो टूरिस्ट लोग हैं वो अपनी बुकिंग्स कैंसिल करेंगे या जो आने वाले थे वो नहीं आएंगे, और जो यहाँ पे हैं वो डर के माहौल में कहीं ना कहीं अपनी ट्रैवल को कट करके वापस जाएंगे। तो इससे जाहिर सी तौर पर जो यहाँ के आम लोग हैं जिनका रोज़गार टूरिज्म के साथ जुड़ा है, उनके रोज़गार पे अटैक है। और इसीलिए हमने देखा कि चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हैं, मिर्वाइज़ उमर फारूक हैं, यहाँ पे जो बाकी रिलीजियस लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट पीपल हैं, उन्होंने बड़ी कड़े शब्दों में इसकी निंदा की है। और आम लोग जब अटैक हुआ तो पहले जो रिस्पांस था वो वहाँ पे जो घोड़े वाले थे या दुकानदार थे वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने अपने घोड़ों पे उनको उठा के हॉस्पिटल ले आया। और जब तक फिर सिक्योरिटी फोर्सेस
कि लोग वहाँ पे पहुँचे और उनको फिर चॉपर उसको लेके इवाकुएट किया, क्योंकि आम लोग समझते हैं कि अगर टूरिस्ट पे कहीं ना कहीं अटैक होता है तो वो उनके रोज़गार पे होता है। हमने देखा लास्ट विंटर में देखा, जब बर्फबारी के दौरान या गांधरबल एरिया में टूरिस्ट फंसे थे तो लोगों ने उनके लिए अपने रिलीजियस प्लेसेस खोल दिए, मस्जिदें खोल दी और उनको वहाँ पे बिठाया, खाना खिलाया, सब कुछ किया, क्योंकि लोग समझते हैं कि टूरिज्म यहाँ के कल्चर का एक हिस्सा है, यहाँ की संस्कृति से जुड़ा है, क्योंकि सदियों से कश्मीर एक टूरिस्ट स्पॉट रहा है, हॉट स्पॉट रहा है और यहाँ पे टूरिस्ट आते रहे हैं और हमेशा यहाँ पे जो आम लोग हैं उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया है, टूरिस्ट को फैसिलिटेट किया है। ना केवल वो आम टूरिस्ट, अगर पिलग्रिम टूरिज्म हो, अभी जुलाई में अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, उसके साथ भी यहाँ के आम लोगों का रोजगार जुड़ा होता है, उसमें भी जो आम लोग होते हैं वो शाना बशाना उसमें आगे रहते हैं, उसको सफल बनाने के लिए हर लेवल पे वो खड़े रहते हैं। तो आम लोग इस ऐसे इंसिडेंट्स का, ऐसे अटैक्स का कड़े तरह से निंदा कर रहे हैं। अभी हमने देखा लाल चौक या और बाकी जिलों में लोग कैंडल लाइट मार्च कर रहे हैं, इसके खिलाफ निकल रहे हैं, आवाज दे रहे हैं और उन लोगों को जो इसके पीछे है उन सरकार से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द ऐसे लोगों को वो ये जो है कानून के इदारे में लाए और या उनको जो भी एक्शन है, अप्रोप्रिएट एक्शन है, उनके बिल्कुल अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाए। और इसकी बात लगातार हमने देखा कैसे प्रधानमंत्री ने भी की है और किस तरीके से गृह मंत्री ने भी की है और एलजी मनोज सिन्हा ने भी की है। जनरल कटोच साहब, क्योंकि ये नया भारत है, हमने पहले भी देखा है कि जब इस प्रकार की हरकतों को अंजाम दिया गया तो घर में घुस के भी जवाब दिया गया है। इस घटना को अंजाम देने वाले और उनके आकाओं को ये संदेश कम से कम पता है कि बख्शे वो नहीं जाएंगे, ये नया भारत है, घर में घुस के भी एक तरीके से नहीं छोड़ता है। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने, जो एक्चुअल टेररिस्ट है जिन्होंने ये हादसा किया है जी, मैं आपको यकीन दिला दे देता हूँ उनमें से एक भी नहीं बचेगा, उन सब की मौत होगी। लेकिन वो जरूरी नहीं है, ज्यादा जरूरी है जो इनके पीछे थे। प्लानिंग कहां से हुई? अगर वो पिंडी से हुई तो पाकिस्तानी सेना को जवाब देना पड़ेगा और उसी को भी हम टेररिस्ट मानेंगे और वो सजा के हकदार है। अगर उनकी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट साथ में है तो वो भी सजा के लिए हकदार है। मुझे तो कोई शक नहीं है, ये मैं नहीं बोलता कि कल होगा या परसों होगा, लेकिन आने वाले दिनों में कोई ना कोई जवाब दिया जाएगा और इतनी जोर से दिया जाएगा कि पाकिस्तान याद रखेगा। और जब तक ये नहीं होगा मुझे नहीं लगता है कि भारत के लोग शांत होंगे, कश्मीर के लोग शांत होंगे जी। तो ये जवाब देना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है जी। लेकिन पहला कदम जिन्होंने ये हरकत की है उनको न्यूट्रलाइज करना। सर ये जो अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है इसको लेकर, क्योंकि आपको अनुभव है इन तमाम चीजों को लेकर, आप समझते हैं कि कैसा टेरेन है, किस प्रकार की परिस्थितियां, कितना मुश्किल होगा ये सर्च ऑपरेशन, लेकिन हमारे जाबाज जवान लगातार रात के अंधेरे में भी इस पूरे मंसूबे को किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से इस सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा होगा? देखिए, ऑपरेशन में अभी तो अंधेरा हो गया है जी। ये बहुत मुश्किल काम है। मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई नतीजा बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन अगले 2-3 दिनों के बाद मुझे लगता है कि ये पूरा ऑपरेशन जो भी इसमें शामिल हैं वो सब ढेर के मार गिराए जाएंगे। अभी कश्मीर के लोग बोल रहे हैं, जैसे हमने सुना है अभी, कि वो इसके बिल्कुल विरुद्ध है। अगर ये बात सही निकली तो जो भी उनको सपोर्ट दे रहा है उनका काम भी है, कश्मीर पब्लिक का भी काम है कि कोई भी लोग अगर वहां पर शेल्टर लेने की कोशिश करे उनको जाके एकदम सिक्योरिटी फोर्सेस को खबर दे कि ये यहाँ पर लोग छुपे हुए हैं जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, तब ऑपरेशन और जल्दी समाप्त हो सकता है। लेकिन समाप्त होगा ये ज़रूर और इसको हम क्लोजर तक लाएंगे, जो इमीडिएट क्लोजर है। लेकिन अगला स्टेप, जैसे मैंने आपको बताया, मैं वो स्टेप भी ज़रूरी समझता हूँ जो इनके पीछे है। बेशक वो कश्मीर के अंदर लोकल कुछ लोकल ग्रुप्स हैं, कोई लोकल पॉलिटिशियन है या विदेशी है जी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और भारत की जो कानूनी व्यवस्था है वो उनके साथ डील करेगी। जी शब्बीर, क्योंकि लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है, आपने तमाम लोगों से बात की होगी, इस बदले नए कश्मीर जो कि आतंक को संरक्षण नहीं देता है वो किस प्रकार से प्रतिक्रियाएं दे रहा है? शब्बीर
जी बिल्कुल, ये देखिए, अगर हम अभी बात करें जो सिक्योरिटी एजेंसीज का जो ऑपरेशन है उसमें जो अगर हम ह्यूमन एंड की बात करें, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है वो जाहिर सी तौर पर यहाँ के लोकल निवासी होते हैं, वही सिक्योरिटी फोर्सेस को इसके बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि पिछले 10 साल में जो कश्मीर जो बदलता कश्मीर है, जो पीस ऑन प्रोग्रेस, जो डेवलपमेंट की लहर चली है कश्मीर में, आम लोगों को लगा कि जो बीते सालों में कुछ लोगों को यहाँ पे उनको गला रहे थे कि कहीं टेररिज्म या किसी और में फ़ायदा है। आम लोगों को अब ये रियलाइज़ हुआ है कि कश्मीर की जो तरक्की है वो डेवलपमेंट में है, वो मेन स्ट्रीम में है। इसलिए हमने देखा कि बीते दिनों में वो अलगावाद लोग जो बीते सालों में अलगावाद के साथ थे, वो भी अब उसको रिनाउंस करके मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की कश्मीर को अगर आगे लेना है तो यहाँ के पीस और प्रोग्रेस ही हमारा डेस्टिनी है। तो ये यहाँ का युवा समझता है, यहाँ के लोग समझते हैं। इसलिए जब भी कभी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, खासतौर पर टूरिज्म या टूरिस्ट के लेके, उसको लेके आम लोग जो कश्मीर का है बिल्कुल उनका एक गुस्सा दिखाई पड़ता है और इस घटना के बाद भी वो गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। जो बात आप कह रहे हैं शब्बीर बहुत महत्वपूर्ण है और आगे वाले दिनों में आप देखेंगे किस तरह लोग इस इंसिडेंट के खिलाफ बाहर आते हैं। ये हमेशा देखा है जब भी किसी टूरिस्ट को या सिक्योरिटी फोर्सेस या किसी माइनॉरिटी को अटैक किया गया है तो अगले दिन हमने देखा कि आम लोग या युवा वो बाहर आए हैं कैंडल उसके खिलाफ। बिल्कुल, और वो एक तरीके से मुखालफत आतंकवाद के खिलाफ नए कश्मीर में दिखाई पड़ती है। और इस वक्त का अपडेट ये भी है कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से रवाना होकर श्रीनगर पहुंचने वाले और उसके बाद वो वहां सुरक्षा की समीक्षा भी करेंगे और तमाम प्रकार की जानकारियां भी लेंगे। तो अपने आप में ये बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से पल पल का अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया शब्बीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जनरल कटोच आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं।